Good morning everyone. This is the second video of chapter number 2, Tremendous Tree. So let us start our chapter. That is distance with the residents of C block thought we certainly have a shortage of water. Now the residents of C block, they were surprised. They thought that really they had a shortage of water. अब जो सी ब्लॉक के जो रेसिडेंट थे, निवासी थे, उन्होंने ये सोचा कि वास्तव में उनको क्या है, वाटर की शॉर्टेज है। वास्तव में उनके यहाँ पे जो वाटर की सप्लाई है, पानी की सप्लाई है, वो ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है। वेरियस वॉक्स मॉर्निंग इवनिंग एंड आफ्टर डिनर कॉन्स्टिट्यूशनल्स अलॉन्ग विथ फेलो रेसिडेंट्स रिवील्ड एन इवन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट एंड दे tried to find out the problem. उन्होंने समस्या का हल खोजने की कोशिश की। मीन्स they were surprised that the city management has declared that this year there will be few power cuts and no water shortage. वो सरप्राइज थे कि जो सिटी मैनेजमेंट था उसने कहा था इस बार न तो लाइट कटेगी और न किसी को पानी की समस्या होगी। लेकिन जो सी ब्लॉक के लोग हैं, जिसमें राइटर भी है, तो उनको तो वाटर की शॉर्टेज है, तो जाते हैं पता करते हैं। इट वॉजंट द कॉलोनी एज ए होल, मीन्स इट वॉज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ होल कॉलोनी। तो सी ब्लॉक के लोगों को मालूम पड़ता कि यह पूरे कॉलोनी की समस्या नहीं थी। मतलब जो वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम है वो उस कॉलोनी के सभी लोगों की समस्या नहीं है। इट वॉजंट इवन all of C block is thirsted. In fact, it is just our lane from C2 to C12. Just 11 houses were being deprived of water. Only 11 houses from C2 C12 were being deprived of water. उनको मालूम पड़ा, वो C block के लोगों को, कि मतलब ये जो वाटर सप्लाई है ये सब जगह बहुत अच्छी तरीके से आ रही है और सी ब्लॉक के लोगों के भी साथ ये पूरी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब केवल जो C2 से जो C12 के बीच में जिनका जो घर था, उन्हीं 11 घरों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा। जब सी ब्लॉक के लोगों ने उस ब्लॉक के लोगों ने अपने लोगों से पूछा तो मालूम पड़ा ये जो वाटर की समस्या है ये पूरे उस ब्लॉक की समस्या नहीं है। केवल ओनली 11 हाउसेस वर बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ वाटर। पता चला कि जो वाटर सप्लाई नहीं हो रही है या पानी की जो समस्या है ये केवल 11 हाउसेस ऐसे हैं जिनके यहाँ पे पानी की समस्या है। और वो कहाँ से थे हाउसेस, किस लेन से, C2 टू C12। मतलब ब्लॉक सी का जो घर C2 से लेकर C12 था, बस वही 11 हाउसेस को ही वाटर की सप्लाई ठीक ढंग से नहीं मिल पा रही थी। उन्हीं के यहाँ पे पानी की समस्या हो रही थी और बाकी ब्लॉक के जो लोग थे सभी लोगों को वाटर आसानी से उपलब्ध हो जा रहा था और किसी को पानी की किल्लत नहीं थी। वेल ऑब्वियसली द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप वाज टू कंप्लेन टू द रिलेवेंट अथॉरिटीज। नाउ द पीपल ऑफ C2 टू C12 दे डिसाइडेड दे विल कंप्लेन टू द रिलेवेंट अथॉरिटीज। तो वो जो 11 हाउस जिनके यहाँ पे पानी की समस्या हो रही थी, उन्होंने डिसाइड किया कि हम इससे संबंधित जो अधिकारी हैं, जो जल विभाग के अधिकारी हैं, हम उनसे शिकायत दर्ज कराएंगे कि भाई हमारे ब्लॉक में सभी लोगों को पानी मिल रहा है, केवल 11 घर ही ऐसे हैं C2 से लेकर C12 जिनको पानी की किल्लत महसूस हो रही है। तो आखिर ऐसा क्यों है? It turned out that they were faultless in their supplies and they came to know that they were faultless in their supplies। और जब उन्होंने उन जल विभाग वालों के पास उन्होंने अधिकारियों से शिकायत की तो पता चला वो वाटर सप्लाई दे रहे थे, उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मतलब उनकी तरफ से कोई गलती नहीं हो रही थी, वो तो वाटर सप्लाई सबको उसी ढंग से दे रहे थे। बाय दिस टाइम आवर वाटर वॉज डाउन टू द minuscule and decreasing every day, even I would say every minute. Now the water supply, it was decreasing
every day. We can say that it was decreasing. It was means water supply, it was decreasing every minute. राइटर कह रहा है कि जो वाटर सप्लाई थी वो हर दिन कम हो रही थी. हर दिन क्या मतलब हर मिनट वाटर की सप्लाई एकदम कम होती चली जा रही थी, मतलब बूंद बूंद पानी आ रहा था. The water supply folks just us to investigate more thoroughly. It was obvious that someone was stealing the water in our land, but how and why, and most important, who duly then drains were dug. Now, it was clear that somebody was stealing the water in land, but how and why anyone was stealing the water. अब प्रॉब्लम ये थी कि कोई न कोई जरूर है जो कि पानी को चुरा रहा है. लेकिन अब सवाल ये है कि कैसे वो वाटर सप्लाई को चुरा रहा है और क्यों कर रहा है, और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात थी वो आखिर कौन है जो वाटर सप्लाई को चुरा रहा है, क्यों चुरा रहा है और कैसे. अंत में जो नालियाँ थी खोदी गई, द ड्रेन्स वर डन. तो जो नालियाँ होती है उसको खोदा गया पता लगाने के लिए कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है. And when the drains were dug, they found that there was no seepage, no breakage anywhere. और जब उन्होंने नालियाँ खोली तो देखा उन्होंने न तो पाइप में कहीं छेद था और नहीं पाइप से कहीं पानी रिस के जा रहा था. तो जब उन्होंने नाली खोदी तो देखा कि पाइप में न तो कोई छेद है न तो कहीं से रिसाव हो रहा, मतलब किसी भी पाइप में कोई छेद भी नहीं था. अब फिर प्रॉब्लम है कि आखिर कि वाटर सप्लाई की चोरी हो रही तो कहाँ से हो रही. At last there was only the furthest steps to investigate, and finally they managed to unearth the very root of our problem. और लास्ट में वो जिस प्रॉब्लम की जो मेन जड़ है उस तक पहुंच जाते हैं. It was an amazing sight to see, and one that I will never forget, a sight which everyone present at the occasion couldn't help but admire in spite of the trouble it had caused us all. और जब उनको इस प्रॉब्लम का सलूशन पता चला, जब उनको मालूम पड़ा कि उनके यहाँ पे उन 11 हाउसेस में C2 से लेकर C12 के लोगों को वाटर सप्लाई क्यों ठीक ढंग से नहीं मिल पा रही, किस लिए वाटर सप्लाई उन तक नहीं पहुँच पा रही. जब इस बात का पता चला तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गई, सभी लोग दंग रह गए, और सभी लोग दुखी होने के बजाय सभी लोग क्या थे, प्रशंसा कर रहे थे. भले ही उनको वाटर सप्लाई की कमी महसूस हुई, लेकिन जब उनको मालूम पड़ा कि आखिर क्या रीज़न है कि जो उनके यहाँ पे वाटर सप्लाई ठीक ढंग से नहीं आ पा रही, जब ये कारण रीज़न उनको मालूम पड़ा उन लोगों को, तो वो क्या हुए, प्रशंसा करने लगे. वो क्या हुए, बहुत खुश हुए. So the gulmohar tree that I had mentioned early on thirsted like the rest of us. It means who was stealing water from the land? The answer is the gulmohar tree. तो उस पानी को कौन चुरा रहा था, जो 11 हाउस तक पहुंच नहीं पा रहा था. तो चुरा कौन था, गुलमोहर ट्री चुरा रहा था. जो गुलमोहर का पेड़ था वो चुरा रहा था, क्योंकि वो भी क्या था, इट वॉज ऑल्सो थर्स्टी, वो भी क्या था, प्यासा था. Only this one was no fatalist who stockly bore all hearts. Means the gulmohar tree, it was not fatalist, means the gulmohar tree didn't believe in fate. जो गुलमोहर ट्री था वो फेटलिस्ट नहीं था, भाग्यवादी नहीं था, वो भाग्य में विश्वास नहीं करता था, वो अपने कर्म पे विश्वास करता था. No, it thirsted, so it set out after the water that wouldn't come its way. The gulmohar tree, it was very thirsty, so it set out the water which was coming in its way. तो गुलमोहर ट्री भी बहुत प्यासा था गर्मी के टाइम, तो उसके रास्ते में जो भी पानी था उसको क्या करता था, अपनी तरफ सोख लेता था या खींच लेता था.
No, you will say that is idiotic, and it would be too if I suggested that the tree uprooted itself and went for a merry walk in order to slake it thirst. लेकिन ये प्रॉब्लम थी कि उस पाइप से और जो पेड़ की दूरी काफ़ी ज़्यादा थी, तो प्रॉब्लम ये है, बट दैट इज़ नॉट व्हाट आई एम सजेस्टिंग एट ऑल, ऑब्वियसली द ट्री कुडंट वर्क। अब लोग सरप्राइज इसलिए है क्योंकि ट्री जो है वो जो नालियाँ थी, जो पाइप थी, वहाँ से काफ़ी दूर स्थित था। तो अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि जो ट्री चल के जाएगा और उस पाइप से पानी चुरा लेगा, अपनी प्यास को बुझा लेगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। देन हाउ वाज इट स्टीलिंग वाटर? तब ये पानी कैसे चुरा रहा था ट्री? सो व्हाट इट डिड डू वाज टू सेंड इट्स probing army, its route, to venture forth and unearth a water source and bring back essential supplies. Dutifully the roots stuck out in the corridors. तो वो जो गुलमोहर ट्री की जो जड़ें थी वो एकदम दूर दूर तक फैली थी, और जो उसकी जड़ें थी वो क्या थी, वहाँ की जो पाइप थी वहाँ तक पहुँची थी, और वहाँ की जो नमी थी, वहाँ की जो पानी था, उसको अपनी तरफ अवशोषित कर ले रहा था, खींच ले रहा था। The roots sensed some cool dampness somewhere, so they made for the supply pipe of our land, even though I must mention the tree stood a good distance from our pipes, say about 20 to 25 feet away. अब वो जो गुलमोहर ट्री था, तो वहाँ पे वो जो गुलमोहर ट्री था, उसकी जो उनके पाइप से दूरी थी, जो नल की पाइप थी, उससे गुलमोहर ट्री की जो डिस्टेंस की दूरी थी कितनी थी? 20 से 25 फीट थी। लेकिन गुलमोहर ट्री ने उसने अपने जड़ों के माध्यम से अनुभव किया, महसूस किया कि वहाँ पे क्या है, नमी है। गुलमोहर ट्री को मालूम पड़ गया कि वहाँ पे क्या है, उस पाइप के पास नमी है, जबकि पाइप से गुलमोहर ट्री की दूरी 20 से 25 फीट की थी। Having got there, however, the roots obviously hit the hard cement of which the pipe was made, but the sense water in there that they certainly did, and they weren't about to give up the battle that easily either, so they wouldn't round the pipe in search of an opening. और वो जो पाइप बनी थी वो बहुत ही मजबूत सीमेंट की बनी हुई थी, और जो पेड़ की जड़ें थी उसको वहाँ पे मालूम पड़ गया वहाँ पे क्या है, पानी है। तो अब पेड़ की जड़ों को, जो पेड़ था उसको पाइप से पानी अवशोषित करना बहुत ही कठिन काम था। तो क्या किया? देन राउंड अगेन एंड राउंड इट अगेन एंड अगेन एंड इट अगेन। तो जो पेड़ थी उसकी जड़ें क्या हुई, एकदम पाइप तक क्या हुई, पूरी तरीके से पहुंच गई। बट देयर वॉज नो ओपनिंग नॉट द बेस्ट सीपेज, एंड इट द वाटर गरगल्ड एंड फ्लोट सो टेम्परेरी क्लोज बट सो फॉर इनएसेसिबल। तो जो पेड़ की जड़ें वहाँ तक पहुँची है, लेकिन जो पाइप है उसके अंदर न तो कहीं कुछ खुला हुआ है, न पाइप फटी है, लेकिन तो भी वो जो पेड़ की जड़ है वो उस पानी को बहुत ही अच्छी तरीके से क्या कर रहा है, सोख रहा है। अब कैसे सोख रहा है, यही प्रॉब्लम है। बट रिमेंबर द ट्री वॉज नो फर्टिलिस्ट। यू हैव टू रिमेंबर वन पॉइंट, दैट द ट्री वॉज नॉट फर्टिलिस्ट बट वी ह्यूमन बीइंग आर फर्टिलिस्ट। आपको एक बात याद रखें कि जो गुलमोहर ट्री था वो फर्टिलिस्ट नहीं था, वो अपने भाग में विश्वास नहीं करता था, लेकिन हम आप इंसान क्या फर्टिलिस्ट है, अपने भाग में ही विश्वास करते हैं। It wouldn't let even this seemingly impossible obstacle come between it and its life-saving supply of precious water. और ये जो गुलमोहर ट्री था, ये अपने बीच में आने, रास्ते में आने वाले वो क्या करता, जो प्रॉब्लम थी वो उसको क्या करता था, आने नहीं देता था। मतलब जो उसके रास्ते में आने वाली प्रॉब्लम थी उससे क्या करता था, जूझता था, क्योंकि उसको वाटर चाहिए था, वो जो प्रीशियस लिक्विड चाहिए था, तो वहाँ तक उसको पानी, वहाँ से 20-25 फीट से दूर से गुलमोहर ट्री को पानी खींचना उतना आसान नहीं था। द रूट्स डेवलप्ड फाइन हेयर लाइक सब रूट्स फाइनर देन द फाइनेस्ट ऑफ हेयर। तो वो जो पेड़ की जो जड़ें थी उसमें से भी उसकी जो पतली पतली जड़ें थी, या जो सब रूट्स थी उसकी, वो इतनी पतली थी, हेयर सो फाइन, इतनी पतली थी जितने की हेयर होते हैं। इन फैक्ट दैट इट वॉज एबल टू पेंट्रेट इन टू द minuscule pores of the cement pipe, pushing through the wall thickness until at last
दे शिफ्ट द कूल लिक्विड एंड सेंट इट बैक टू दियर ग्रेटफुल पेरेंट। तो जो पेड़ की जड़ थी उससे भी जो उसकी पतली पतली जो जड़ थी, हम कह सकते हैं जो कि हेयर की इतनी पतली होती, वो उसकी पतली बालों की इतनी पतली जो जड़ें थी वो क्या हुई, वो जो पाइप थी, जो वहाँ पे पाइप में थोड़ा सा भी नाम मात्र का ब्रेकेज था, उस ब्रेकेज के माध्यम से, उस छेद के माध्यम से पाइप क्या हो, उस छेद के माध्यम से वो जो पेड़ की जो पतली पतली जड़ें हैं जो एकदम बाल की तरह, वो क्या हुई, उस पाइप के जो होल था उसके अंदर वह चली गई और वहीं से उन्होंने क्या किया, पूरे उस पानी को अवशोषित कर लिया और जिससे गुलमोहर ट्री हरा भरा था। The hair-like roots thrust in and formed a finely tube that sucked out all the tree needed to grow and glow like the very sun itself। और उस पेड़ की पतली जड़ों ने ही वो जो छोटे से छिद्र थे उसी के माध्यम से क्या किया, पूरे पानी को सोख लिया और अवशोषित कर लिया, जिससे पेड़ क्या हुआ था, हरा भरा था और चमक रहा था जैसे कि सन चमकता है, जैसे सन खुद से करता है। क्योंकि आपको जानते हो कि सन के अंदर खुद लाइट है, सन किसी से प्रकाश नहीं पाता, तो उसी तरीके से पेड़ ने भी खुद से क्या किया, पानी को अवशोषित कर लिया। The residents, water supply official and laborers who had made the discovery were all equally abstract at the determination with which the feat had been planned and achieved by simply brainless organism। जो रेसिडेंट थे और जो वाटर सप्लाई में काम करने वाले ऑफिशियल्स और लेबर्स थे, उन लोगों को भी जब मालूम पड़ा कि ये जो पानी सोखने का काम कर रहा है ये गुलमोहर ट्री का है, तो वो लोग भी क्या हुए, बहुत ही आश्चर्यचकित हुए कि जो पेड़ जिसके पास मस्तिष्क नहीं है, जो कि इंसान की तरह इतना बुद्धिमान नहीं है, उसने भी एक प्लानिंग के तहत, एक योजना के तहत क्या किया, पानी को शोषित कर लिया और अपनी प्यास को बुझा लिया। Of course, for the sake of the houses, C2 suitable, the mist of the roots had to be cut away from the pipe and water allowed to flow unhindered to reach the residents, but it was all done very ceremoniously with a feeling which must have been of regret। लेकिन अब जो 11 हाउसेज जिनको पानी नहीं मिला, C2 से C12 उनको भी पानी चाहिए, तो जो पेड़ की जो पतली पतली जड़ थी उसको क्या किया, जो पाइप ऊपर की थी उसको क्या किया, काट गया, ताकि उन 11 घर वालों को भी जो C2 से लेकर C12 में ब्लॉक में लोग रह रहे थे उनको भी पानी मिल सके। लेकिन ये सब बहुत ही सावधानी पूर्वक किया गया, क्योंकि इसको करते वक्त उनको एक पछतावा भी हो रहा था। क्यों? क्योंकि वो क्या करे, उस पेड़ की जो पतली जड़ है उसको काट रहे, जिससे जो पेड़ है वह उतनी ठीक ढंग से पानी नहीं पाएगा या अपने आप को पोषित नहीं कर पाएगा। But in sheer admiration of recognition of its tenacity, we all understood to look after and of course water the golden gullmohur, and there it still stands to date, years later, a glowing tribute to willpower and determined effort। उन्होंने कहा कि जो गुलमोहर ट्री की जो जड़ें थी वो पाइप तक पहुंची थी और जो उसके छोटे से छिद्र से पानी को अवशोषित करके उस जड़ों को हमने काट दिया, लेकिन अब हमको तो पानी मिलने लगा, लेकिन अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो गुलमोहर ट्री जो पानी अवशोषित कर रहा था, अब उसकी वहाँ की पतली जड़ों को काट दिया गया है तो अब पानी नहीं पा पाएगा। तो ये लोगों की जिम्मेदारी थी कि गुलमोहर ट्री को वो क्या करे, रोज़ पानी दे, ताकि गुलमोहर ट्री सूख न सके, क्योंकि उन्होंने उसकी क्या की, उन पतली जड़ों को काट दिया था जो पाइप से चिपकी हुई थी। तो जब काट दिया तो गुलमोहर ट्री को पानी नहीं मिलेगा और समर सीजन तो सूख जाएगा। तो लोगों ने डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, रोज़ गुलमोहर ट्री को पानी देंगे, उसकी सिंचाई करेंगे, और कहते हैं कि आज तक की डेट में वो गुलमोहर ट्री क्या है, हरा भरा खड़ा हुआ है और वो क्या कर रहा है, चमक रहा है। और वो चमक रहा है और श्रद्धांजलि मतलब गुलमोहर ट्री चमक रहा है और ये दिखाता है कि यदि आपके अंदर विल पावर हो और आप किसी भी काम को करने के लिए आपने पूरी तरीके से संकल्प ले लिया है तो आप उस काम में जरूर सफल होगे। जैसे कि गुलमोहर ट्री ने उस गर्मी के टाइम में क्या किया था, जो पाइप जो 20-25 फीट उससे दूर थी उससे उसने क्या किया था, पानी को अवशोषित कर लिया था। तो गुलमोहर ट्री से भी लोगों को एक बात सीखने की
को मिली कि इंसान के अंदर विल पावर और फर्म डिटर्मिनेशन का होना बहुत ही जरूरी है. सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 2 आल्सो. थैंक यू एवरीवन.